हाथ सेकने के लिए नहीं जलाते हो, हाथ सेक के अलाव क्या लगाते हो? अलाव लगाते हैं, हाथ वाथ नहीं करते, ठंडी है हाथ के बच्चे लोग खट्टा करने के लिए जलाते हैं। पंडा लकड़ी पन्नी जलाते हो, पन्नी से उसी से आग जलाते हो, और चूल्हे में भी जलाते हो। उसी के बारे में बताओ। कैंसर की बीमारी देखो आम बीमारी की तरह होती है, आपके गांव में भी होगी है, गाँव को खत्म हो गए या वैसे ही कचरा इकट्ठा कर, यहाँ पर कचरा पड़ा है, आपने आग लगा दी, आपने कहा कचरा कहाँ जाएगा, गाड़ी आती है आपकी या कचरा नहीं आती, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं आग लगा देते हैं कचरा। तो वो ही नहीं करना, आपको इकट्ठा करके जहाँ आपका कचरा डलता है वहाँ डालो, इकट्ठा करके बोरियों भर के रखो। जैसे आपके पास बहुत सारी पन्नी हो रही है, तो जब बाजार जाते हो तो थैला लेके जाओ। थैले में क्या आपके पास, अगर थैला लेके नहीं जाओगे तो बहुत सारी पन्नी लेके आओगे, होगे ना, एक पन्नी होगी, जितनी सब्जी ले जितने तरह की पन्नी होंगी आपके पास। और अगर थैला लेके जाओगे तो जो पैक सामान है वो वाली एक थैली होगी ना, एक पन्नी पैकिंग वाली होगी, या फिर जिसमें आप सामान जो पैक नहीं होगा, खुला होगा सामान, बांध के दिया होगा, वो वाली पन्नी होगी आपके पास थैले से। तो आपके पास थैली है ना, तो ऐसे करके हमारे पास ये कचरा थैलियों का पड़ा रहता है रोड पे बाहर इधर उधर, जो आप लोग आग लगाते हो चूल्हे में जलाते हो, वो नहीं करते। दूसरी चीज है, जब आप जला रहे हो प्लास्टिक, तो आपको ये नहीं पता कि ये जलाने से होता है ना। अगर हम प्लास्टिक का कोई सी चीज जलाएंगे, चाहे प्लास्टिक का जूता चप्पल कतरा, चाहे प्लास्टिक का टायर टुकड़ा हुआ, चाहे कोई सी पन्नी वगैरह कुछ भी हुआ, और बहुत से लोग अलार्म में जूते चप्पल ही रख देते हैं, तो वो हमें कोई चीज़ नहीं जले। देखो प्लास्टिक केमिकल की बनी होती है, ठीक है, बाजार में नई खरीद लेके आओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखो 100 मोटी होती है ना प्लास्टिक, वो तो रिसाइकिल हो जाती है, तुमने देखा होगा, कबाड़े वाले वैसे कचरा गिनने वाले उठा ले जाते हैं, तो वो बिक जाती हैं। जो प्लास्टिक पतली पतली डली रहती है, ये कोई नहीं लेके जाता, वो आपकी ऐसी पड़ेगी। उसको क्या गाय वैसे भी खाती है ना, तो गाय वैसे मरती है, आपके गाँव में भी गाय वैसे मरी होंगी, है ना, तो वो भी नुकसान होता है, क्या ना होता है। गाय भैंस खाएगी तो फिर क्या उसका दूध आप लोग पियोगे ना, प्लास्टिक खाएगी तो वो उसका अंदर ही जाएगा ना, गाय दूध आप पियोगे तो वो भी आपके अंदर जाएगा प्लास्टिक का, तो वो भी नुकसानदायक है हमारे लिए। और जो धुआं होता है जब हम लोग जलाते हैं प्लास्टिक की कोई चीज, धुआं है, तो उससे क्या हमारे जो पक्षी जानवर इंसान सभी लोग प्रभावित होते हैं धुएं से। जो प्लास्टिक का धुआं होता है केमिकल का, काला काला देखा है ना, काला धुआं होता है, तो आप लकड़ी कंडे जलाएंगे तो आपको छोटे छोटे से उसमें कण दिखाई देंगे, प्लास्टिक लकड़ी कंडे वाले में घास फूस जलाएंगे तो आपने देखा उटक के जाते हैं। अगर आपने कोई प्लास्टिक की चीज जलाई तो आपको जो उटकते हुए दिखाई नहीं देगा, सिर्फ उड़ता हुआ धुआं दिखाई देगा, काला काला से, देखा है। अगर वही आपने घर में चूल्हे में पन्नी जलाई तो आपका पूरे घर में फैलेगा ना धुआं। जैसे हमने छोटा बच्चा को लिया, खाना बना रही है, तो वो क्या आपके उसके अंदर जाएगा ना, वो बच्चा कितना बड़ा है, छोटा सा है, वो बचपन से ही धुआं सूंघ सूंघ के जब तक बड़ा होगा तो वो कुछ समझ पाएगा क्या, कुछ नहीं समझ पाएगा। आप अगर आप उसको स्कूल भेजोगे, जब बड़ा होगा पढ़ेगा तो उसको कुछ याद नहीं होगा, उससे कब मेमोरी भी वीक हो जाती, दिमाग मतलब मानसिक रूप से बेकार हो जाता है, ये समझ लीजिए। इससे सांस की बीमारी, अस्थमा और कैंसर की बीमारी होती है। कोई भी प्लास्टिक का सामान जलाओगे तो हमें क्या इनसे बच के रहना है। जब भी आपके आसपास जो भी कचरा डला है तो आप इकट्ठा करके आप फेंक के आइए, दूसरी जहाँ भी कचरा आप डालते हैं वहाँ डाल के आइए, पर आप जलाना नहीं है, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक की चीज नहीं जलानी। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे से जब जलाते हैं तो धुआं होता है, उसमें छोटे छोटे से कण होते हैं, 2.5 माइक्रोमीटर जो सोच लो नैनो टाइप के, वही जो धुआं होता है वो नाक से मुंह से अंदर फेफड़ों में चला जाता है और ब्लड में जाके सभी तरह का कैंसर करता है, सभी तरह का। किस संगम में जाके बैठ गया, कौन सा कैंसर करेगा, वो तो आपको जब बैठेगा वहाँ पता चलेगा। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ से बच के रहना है। बहुत सारी इसमें जहरीली गैसें, आप लोग इतना नहीं जानते, उसकी नाम नहीं बताऊँ, बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, वो सभी के लिए हानिकारक है, पक्षी जानवर इंसान सभी के स्वास्थ्य के लिए। तो आप लोगों को इनसे बच के रहना है। क्या कैंसर की बीमारी एक आम बीमारी की तरह होती जा रही है, ठीक है। तो प्लास्टिक अगर जितना जलाओगे तो वैसे आपके गांव में लगेगा, फिर आगे कैंसर की बीमारी तो सभी को धीरे धीरे होती जा रही है। और जो अब एकदम तुरंत नहीं हो जाएगी,
धीरे धीरे पहले तो आपका जो आदमी का बिहेवियर है मानसिक रूप से वो बेकार हो जाता है। फिर धीरे धीरे उससे में क्या आदमी देखो जैसे बच्चा आपने छोटा बच्चा ये बच्चा बचपन से सुन के इतना बड़ा हो गया, जब स्कूल जाएगा तो टीचर पढ़ाएंगे कुछ इसको याद नहीं होगा। तो ऐसे करके कैंसर की बीमारी धुएं से प्लास्टिक से जलाने से फैल रही है। तो उनसे बच के रहना। गांव में ज्यादातर लोग सब यही जलाते हैं। शहर में भी कचरा इकट्ठा करके जला दिया जाता है, पर गांव में चूल्हे महिलाएं ज्यादा जलाती हैं। दूसरा हाथ सेकते हैं, ये जलाते हैं। शहर में क्या लकड़ी कंडे वैसे करके जला के बैठ जाते हैं, वहाँ गैस पर उनका खाना बनता है। पर चूल्हे में पूरे चप्पल के कतरन भी जलाई जाती है, टायर के टुकड़े भी जलाते हैं, पन्नियाँ भी जलाते हैं। आग जल जाए किसी आग जल जाए, बर्बादी बचता नहीं है। दूसरी चीज है जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो एक तो हमारे धुआं मतलब जलाने से अंदर जा रहा है, दूसरा है हमारे खाने के साथ जा रहा है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो जो प्लास्टिक का लंच बॉक्स लेके जाते हैं या प्लास्टिक की बोतल लेके जाते हैं, तो जो आपका प्लास्टिक का जो बच्चा लंच बॉक्स बोतल ले जा रहा है, तो लंच बॉक्स में आप लोग खाना डालते हो ना गरम गरम करके, तो वो भी गरम गरम छूटता है। तो वो भी आपके बच्चों के साथ आप यहाँ पर जो भी बड़े लोग खाना जाते से आप भी काम करने जा रही हैं, आपके हस्बैंड काम करने जा रहे हैं, तो वो गरम गरम जो खाना है प्लास्टिक का वो आपने डाल दिया, तो वो भी खाना उसमें छूटेगा, आपके बच्चे के खाने के साथ में उसके अंदर जाएगा। तो उससे भी बच के रहना है। जो बोतल होती है तो बोतल को बार बार खोलोगे, बंद करोगे, फिर मुंह से लगा के पानी पियोगे तो वो भी कट के अंदर जाएगा। दूसरी चीज है जैसे हम लोग पार्टी में खाना खाते प्लास्टिक बर्तनों में, तो उसमें भी क्या प्लास्टिक ऐसे करके इंसानों के खून में जा चुका है। तो इन चीजों से बच के रहना है और हमें प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, गरम गरम कोई चीज ऐसे डालते हो वो इस्तेमाल नहीं करना। बच्चों को स्टील के लंच बॉक्स ही देना है और जलाना नहीं है। थोड़ा सा बच के रहोगे तो आप लोग सुरक्षित रहोगे। तो जो भी जलाते हैं, देखो हम हर एक जगह नहीं पहुंच पाएंगे, जो भी जलाते हैं बच्चे आप लोग जलाते हैं, जो भी जलाते हैं तो उनको जलाना नहीं है। ये बच्ची है पढ़ लेते हो तो ठीक है, जो मैंने बताया वो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी आपके आस पड़ोस में है, ठीक है, तो याद रखना। ये लो वो प्लास्टिक की कोई चीज नहीं जलानी, ठीक है।